संसार में पावन मेला महाकुंभ चल रहा था और आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ था। सभी लोग डुबकियां लगा रहे थे। इसी बीच एक हट्टा कट्टा नौजवान पट्टा लमसम 6 फीट का नागा साधु बलदेव भी महाकुंभ में आया हुआ था और वो यहाँ का नज़ारा और दृश्य देखकर अचंभित हो रहा था। शायद वो पहली बार ही महाकुंभ आया था, इतना बड़ा जनसैलाब। इसी बीच 2 रूसी महिलाएं लीसा और एंजीला भी महाकुंभ स्नान के लिए विदेश से प्रयागराज की धरती संगम में आई हुई थी। वो भी यहाँ का नज़ारा और प्रचार के माध्यम से देखकर बहुत ही उत्सुक हो रही थी यहाँ जाने के लिए कि हम भी प्रयागराज जाएंगे और संगम स्नान करेंगे। जैसे वो प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरती हैं और कैब बुक कर संगम के लिए प्रस्थान कर देती हैं। जब संगम में पहुंचती हैं तो संगम का नज़ारा बेहद अद्भुत होता है। यहाँ आस्था की करोड़ों डुबकियां लोग लगा रहे थे, कुछ आ रहे थे, कुछ जा रहे थे। सिलसिला बराबर चलता है और इसी बीच नागा साधु की नजर 2 रूसी महिलाओं पे पड़ती है तो वो एकटक देखता ही रह जाता है। अब उसके दिल में अजीब सी उलझने होने लगी थी। कुछ सोच सोच कर वो विवश हो रहा था, उनको देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उनसे रहा नहीं गया, वो रूसी महिलाओं के पास पहुंच जाता है। उसके बाद रूसी महिलाओं से कुछ इंग्लिश में बात करता है और रूसी महिलाओं उनकी इंग्लिश के लेक्चर सुनकर प्रभावित हो जाती हैं और वह उनको मेला घुमाने की बात कहकर पूरे मेले में भ्रमण करवाता है। जैसे ही पूरे मेला भ्रमण करते हैं, धीरे धीरे होते करते शाम हो जाती है। दोनों रूसी महिलाएं कहती हैं अब शाम हो गई है, हम होटल जा रहे हैं, अब फिर अगले दिन सुबह आपसे मिलेंगे और हमें पूरे माघ मेला की सैर करा देना। अगर पैसा लेते हैं तो हमसे पैसा ले लीजिएगा। लेकिन वो पैसा लेने से साफ मना कर देता है। जब पैसा लेने से साफ मना कर देता है तो उनके दिल में और अजब सी चाहत बन जाती है लीसा और एंजीला की कि साधु वाकई में नागा साधु बहुत ही ईमानदार है और उनके दिल में जगह बना लेता है। और वो मेले से निकलकर दोनों रूसी महिलाएं प्रयागराज के एक वीआईपी होटल में एक कमरा बुक करती हैं और वहीं बढ़िया ऐशो आराम से खाना पीना की व्यवस्था होती है। लेकिन उससे पहले वो लोग जो है महंगी महंगी वाइनें और ड्रिंकिंग की व्यवस्था की थी और उसके बाद फिर ड्रिंक करने लगती हैं। जैसे ही ड्रिंक करने लगती हैं तो उनका नशा जो है जैसे चढ़ता है, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं सूझता है और वो उसी नागा साधु के दिमाग में नजर घूम रही थी। वो तुरंत उस नागा साधु को फोन मिलाती हैं और फोन मिलाने के बाद कहती हैं आप तुरंत फला होटल आ जाइए, हम कैब बुक कर देते हैं, आपको यहाँ छोड़ देगा। जैसे ही वो कैब बुक करते हैं और नंबर देता रहता है और कैब उस स्थान पर पहुंच जाती है, उसको लेकर उस होटल पे आ जाती है। और जब नागा साधु अंदर गेट की एंट्री करता है, जैसे ही दरवाजा लीसा और एंजीला का खोलती हैं और वो बेड पर लेटी थी, हल्की रोशनी में, सुनहरी रोशनी में गोरी लड़की कुछ ऐसे ही छलक रही थी। उसे देखकर नागा साधु बेहद उतावला हो जाता है और ऐसी नजरों से देखता है जैसे कभी आज तक उसने और वो उसी पे फिदा हो जाता है। जब अंदर गेट की ओर जाता है और वहां बैठता है तो उसे भी महंगी महंगी वाइनें और ड्रिंक देने का प्रस्ताव करती हैं। बाबा के लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते हैं, भी पिलाती हैं। जब दोनों पीते हैं तो उस बाबा ने उनके साथ क्या किया है और इस कहानी के माध्यम से आप जानने की कोशिश करेंगे।
आखिर इस बाबा का परिचय क्या है, ये बाबा रहने वाला कहाँ का है, ये बाबा था भी कि नहीं था, इसकी कहानी पूरी वीडियो में बने रहें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पाल पटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ हीरा लाल अपनी परचून की दुकान चलाते हैं और परचून की दुकान उसकी अच्छी खासी चल रही थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बलदेव होता है। बलदेव बहुत ही पढ़ा लिखा और सज्जन पुरुष था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी कद काठी भी हट्टी कट्टी हो रही थी। गांव वाले सोच रहे थे आखिर ये क्या खाता क्या पीता है कि देखते ही देखते ये हट्टा कट्टा नौजवान पट्टा हो जाता है। लमसम 6 फीट का, कद काठी का, बहुत ही बड़ा और जानदार काठी का हो जाता है। अचानक उसके दुकान में, उसके पिता दुकान चलाते हैं परचून की, उसकी दुकान में आग लग जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये देखकर वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर उसका बेटा बलदेव सोचता है कि अब फिर दुकान कैसे खड़ी करनी है, उसको कुछ सोचता नहीं है। उसके बाद वो एक साहूकार के पास जाता है, 2 लाख रुपए उधार ले लेता है और फिर दुकान स्टैंड करता है, रन करने लगती है। लेकिन अब वो 2 लाख रुपए थी कि कैसे उस साधु को दिया जाए। उसके बाद जो है वो साहूकार को दिया जाए। साहूकार उसके घर भी आने लगता है। जब घर आने लगता है तो वो बलदेव बोलता है कि साहूकार आप 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। फिर वो बलदेव अपने 2 साथियों के साथ योजना बनाता है और योजनाबद्ध तरीके से एक जगह डकैती का प्लान बनाते हैं। डकैती का प्लान बनाने के बाद जो है वो 5 लाख की डकैती को सफल तरीके से अंजाम देकर सफल हो जाते हैं। लेकर उस साहूकार का 2 लाख रुपए अदा कर देते हैं और जो बाकी 2 साथी थे उनको दे देते हैं। इसके बाद जो है बलदेव सोचता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि चोरी हुई है तो पुलिस छानबीन भी करेगी, कहीं हम लोग पकड़े न जाएं, इसलिए हमें घर बार छोड़ देना चाहिए। बलदेव अपना पूरा हुलिया बदल कर नागा साधु के भेष में प्रयागराज के लिए रवाना हो जाता है और जो 2 उनके साथी रहते हैं वो मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं। उधर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, जांच चालू रखती है। उस बलदेव को नहीं पता था कि जिस घर में हम चोरी करने जा रहे थे वो अपने घर के हाल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये हीरा लाल का बेटा बलदेव है और 2 उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस उनके जो है पीछे लग जाती है। इधर बलदेव 2 रूसी महिला को घुमाने में जो आती हैं प्रयागराज में, उनको घुमाने के बाद जो है सारा दिन घुमाता है। उसके बाद वो छोड़ देता है और वो महिलाएं होटल चली जाती हैं, वीआईपी होटल में कमरा लेती हैं और वहीं रहने लगती हैं। उसके बाद बियर उवर वाइन का प्रोग्राम चलने लगता है। जब दोनों रूसी महिलाएं मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उन्हें कुछ नहीं सूझता है, उसके बाद वो बलदेव को, उस नागा साधु को फोन लगाती हैं। फोन लगाने के बाद नागा साधु जब वहाँ एंट्री करता है, एंट्री कर देख के स्तंभ रह जाता है और वो एकटक देखता रह जाता है। वो गोरी महिलाएं, रूसी महिलाएं बेड पर पड़ी, उनको देख कर ही वो बाबा जो अचंभित हो जाता है, उनके पास पहुंचता है तो वो उनको महंगी महंगी बियर और वाइन देते हैं पीने के लिए। जब बाबा पीकर जो है वो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है तो उनके साथ वो गलत हरकतें शुरू कर देता है। उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है जो वो रूसी महिलाएं चाहती थी। लमसम ये सिलसिला 12-1 बजे तक लगातार चलता रहता है। उसके बाद जो है अचानक दरवाजे की कुंडी खटकने लगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कौन आ जाएगा। उधर जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जांच चल रही थी। जैसे ही वो पता करते हैं तो एक दरवाजे पर जो है होटल में जो
दरवाजे पे चौकीदार रहता है वो सब जानता है कि ये फला आदमी है, नांगा भेष में रहता है, नांगा का काम करता है, ये बलदेव है, उसको जानकारी रहती है। वो तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस आती है, छापा मारती है तो दरवाज़ा खुलवाती हैं तो दो रूसी महिलाएं और ये नागा साधु बलदेव, जब इन दोनों को जो है पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है, थाने ले जाने के बाद रूसी महिलाओं से जो है सवाल जवाब करती हैं तो वो बोलती हैं कि हमने इनको हायर किया था मेला दिखाने के लिए, क्योंकि हम बाहर से आए हुए, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम यही के आदमी को हायर किए पैसे में कि हमें पूरा मेला दिखाएगा, इसलिए हम अपने साथ इसको लाए थे खाने पीने के लिए। फिर इसके बाद रूसी महिलाओं को तो कुछ नहीं होता है, उसे छोड़ देते हैं पुलिस वाले, लेकिन इन्हें चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। दोस्तों, इस घटना ने पूरे संस्कृति को जो है बदनाम कर रही है। प्रयागराज की जो भव्य खूबसूरती माघ मेला की थी उसको बदनाम कर रही है। कहीं ना कहीं इन सब का जो है एक आईडी होना चाहिए कि कौन असली नागा साधु है और कौन लोकल नागा साधु है। इन सब का एक आईडी होना चाहिए, जो उस आईडी के बिना मेले में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जो है हजारों लोग जो है हैवान बनकर मेले में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत गलत जगह जो है कई खबरें निकलकर सामने आई हैं। मेला प्रबंधन कमेटी की तरफ से कई जगह ऐसे हालात देखने को मिले हैं। अब आप ही लोग बताएं कमेंट में कि बलदेव सही था कि और रूसी महिलाएं सही थी, इसमें कौन गलत है कौन सही है। वीडियो का मकसद हमें आपको जागरूक करना है, बल्कि आपको ठेस पहुंचाना नहीं है। कि इस वीडियो से आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को।